क्लास 9 नंबर सिस्टम एक्सप्रेस 0.7 बार। हम 0.7 बार को डॉट से भी दिखाते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ m अपॉन n, यानी p अपॉन q के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है। अच्छा, ये 0.7 बार क्या बता रहा है? बार का मतलब है कि 7 रिपीट हो रहा है। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि रिपीटिंग डेसिमल्स रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो ये रिपीट हो रहा है, तो रिपीटिंग डेसिमल्स रैशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। तो ये एक रैशनल नंबर है, तो इट कैन बी एक्सप्रेस m अपॉन n। चलो एक्सप्रेस करते हैं। सबसे पहले ये जो ये है, ये हमारे लिए मुसीबत है, इसको हटाना है, उड़ा देना है, बार वाले नंबर को उड़ा देना है। जब तक ये रहेगा, इसका मतलब हम इसको पॉइंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तो रिपीटिंग है ना। आप एक को उड़ाओगे, दूसरा आ जाएगा, दूसरे को उड़ाओगे, तीसरा आ जाएगा। तो आपको उड़ाना कैसे? देखिए, सबसे पहले हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें। इस नंबर को पर्टिकुलर जो दिया हुआ है इसको हम x मान लेते हैं, और हम इसके बार यानी 0.7 बार उड़ाने के लिए एक 7 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, पीछे बार रह जाएगा, यानी 10x इज इक्वल टू 7.7 बार। इसको ऐसे समझ लीजिए, हम इसको ऐसे लिख सकते थे, रिपीटिंग था। इसको 10 से मल्टीप्लाई करते ही क्या हुआ? 770। पॉइंट कहाँ लगेगा? 770 नहीं होगा, ये आपका 777 चलता जाएगा, पॉइंट 2 नंबर के बाद लगेगा, यानी यहाँ ये रिपीटिंग है, राइट, ये नंबर। तो 7 को 10 से मल्टीप्लाई करते जाओ, ये रिपीटिंग वाला है, तो पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा और इधर की तरफ पहुंच जाएगा, और ये बार वाला नंबर एज इट इज़ रह जाएगा। ये आप कहेंगे ये 7 क्यों आया? भाई ये रिपीटिंग है ना, ये रिपीटिंग है ना। तो आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, आप 10 से मल्टीप्लाई सिर्फ पॉइंट शिफ्ट करने के लिए कर रहे हो, सिर्फ पॉइंट शिफ्टिंग के लिए, कि एक 7 इधर आ जाए, ये आ गया। अब जो 7 बार है वो रिपीटिंग है, तो वो तो कहीं नहीं जा रहा, तो वो एज इट इज़, ये देखिए, टिका रहेगा, ठीक है। चाहे 10 से 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करो, जितने पॉइंट्स शिफ्ट करने हैं शिफ्ट कर लो, बाकी जो पीछे नंबर है जो रिपीटिंग है वो कहीं नहीं जा रहा, क्योंकि वो रिपीटिंग है। तो ये हमारा 7.7 बार हो गया। अब हम इसमें से इस वाले x को माइनस कर देते हैं। देखो, माइनस करने से क्या होगा? माइनस करने से ये जो बार वाला है, ये बार वाले से माइनस हो जाएगा। माइनस होते ही ये यहाँ पे हमारा 7 बच जाएगा, और 10x में से यहाँ पे 1 है, 1x माइनस होगा तो क्या बचेगा? 9x। यानी हमारा आंसर क्या आएगा? x इज इक्वल टू 7/9। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। और अगर डायरेक्ट करना हो तो अगर एक नंबर है रिपीटिंग, तो आप सीधे 9 लिख कर छोड़ दीजिए। 2 नंबर है रिपीटिंग, तो 77/99। 3 नंबर है रिपीटिंग, इस तरीके से आप कर सकते हैं अगर डायरेक्ट करना हो। चलिए, अब हम 2 डिजिट वाला सीखेंगे। आपको 1 डिजिट वाला क्लियर हुआ ना, 1 डिजिट जब रिपीटिंग था, तो 2 डिजिट वाला क्लियर देखते हैं। रिमेंबर, मल्टीप्लिकेशन सिर्फ ए नंबर की शिफ्टिंग के लिए कर रहे हैं, पीछे का नंबर एज इट इज़ रिपीट होगा क्योंकि वो रिपीटिंग है। तो 0.23 बार। 2 नंबर्स हैं, 2 नंबर्स हैं, दोनों को उड़ाना है, दोनों को उड़ाना है, तो जरा इधर ले आइए, और पीछे यही नंबर बाकी रह जाएंगे। तो कितने से मल्टीप्लाई करें? 2 नंबर की शिफ्टिंग करनी है ना, 100 से मल्टीप्लाई होगा। 100 से मल्टीप्लाई होते ही, अगर मैंने इसको x माना और 100 से मल्टीप्लाई होते ही ये क्या बन गया? ये दोनों नंबर पॉइंट के इधर शिफ्ट हो जाएंगे, पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा। और जब 100 से मल्टीप्लाई होते ही पॉइंट इधर शिफ्ट हो गया, तो अब ये जो 2 3 है कहाँ गया? भैया ये रिपीटिंग है, कहीं नहीं जाएगा, आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। अब छोड़ेगा पीछा। अब उठाओ और x को माइनस करो। माइनस करते ही x क्या है हमारा? 0.23 बार। अब ये 2-3 बार में से 2-3 बार माइनस हो जाएगा, और क्या बचेगा? 2-3, यानी 99x इज इक्वल टू 23 x इज इक्वल टू 23/99। अभी मैंने बताया था ना, 2 डिजिट रिपीटिंग हो तो 99 लिख देना। डायरेक्ट वाला मेथड भी आप कर सकते हैं। और क्वेश्चन देखते हैं।
3 नंबर वाला देख लेते हैं या थोड़ा डिफरेंट। 18.48 बार, 18.48। अच्छा, डेसिमल नंबर्स को सिंगल सिंगल पढ़ते हैं। 18.48, इसको 48 पढ़ते हैं, इसको 48 नहीं पढ़ते हैं। 18.48 बार। अब पहला स्टेप क्या है, इसको x माना। मकसद क्या है आपका, एम क्या है, इसको उड़ाना। कैसे उड़ाओगे, इधर शिफ्ट करो पहले तो, भाई 2 नंबर्स हैं, दोनों को इधर शिफ्ट करना ही पड़ेगा, और शिफ्ट करने के बाद पीछे आपके दोबारा यही नंबर्स रह जाएंगे। क्यों हम शिफ्ट कर रहे हैं भाई, पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो दोनों को इधर शिफ्ट कर देना है, और पीछे फिर से ये रिपीटिंग वापस रह गया। हमें पीछे इसको बचाना भी है ना। तो अब अगर x को माइनस करना है तो किससे माइनस करें कि पीछे यही नंबर रह जाए, तो पहले इन 2 को शिफ्ट कर दो। एक को शिफ्ट करोगे तो 8 वहाँ रह जाएगा, और एक को शिफ्ट करोगे तो काम चलेगा नहीं आपका। सपोज आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करते तो 184.8 होता, और अगर इसमें से आप 8.48 माइनस करते तो फिर आप उसी माइनस ही नहीं कर पाते, उसी कंडीशन में रह जाते, ये सॉल्व नहीं कर पाते। तो दोनों उड़ाना है, यहाँ लिख दिया 100 से मल्टीप्लाई करके। अब इसके नीचे x को लिखा, माइनस किया 48 बार, इसके नीचे आया गया 99x, x इज इक्वल टू 1830/99। ये आगे भी सॉल्व होगा। 3 6 18, 3 1 3 0 33। आगे सॉल्व होगा क्या, आपको लग रहा है? आगे 3 6 18, 3 1 3 33, इसके आगे नहीं सॉल्व होगा इतना। ठीक है, आप 1830/99 भी लिख सकते हैं, 1830/99। अच्छा, ये जो हम कन्वर्जन कर रहे हैं इसका मतलब आपको पता है ना, इसका आंसर क्या आया था, 9/7/9, यानी 9 से 7 को डिवाइड करिए, जरा डिवाइड करिए। 0.9 7 63, फिर 7 63, तभी तो 0.7 बार आया था, यानी इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपको 18.48 मिलना चाहिए। करके देखिए, मिल रहा है। 33 1 इस प्लेस पे नहीं होगा, इस प्लेस पे होगा। 33 2 66 होता है, 11 - 3 8, 280, 8 3 24, 8 24 + 2 26, बचा कितना 160, यानी 18.4। आप इसको आगे कंटिन्यू करोगे, 33 4 जा जाएगा, फिर 8 जा जाएगा, और उसके बाद रिपीट होगा। आप इसको खुद करके देखना, यू विल गेट द आंसर। मैंने इसके आगे करा रही, तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको समझ आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके आगे हम और क्वेश्चंस देखेंगे क्लास 9 के।